किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके इदारों पर होता है और अगर इदारे ही करप्ट हो जाएं तो फिर मुल्क की तरक्की कहाँ जाएगी। मैंने अपने शो में ये कहा है कि इदारे करप्शन से बाज रहें तो बेहतर होगा ताकि इदारे सही तरीके से काम कर सकें और लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल सके। लेकिन यहाँ इदारे भी बिक गए, उनके बड़े भी बिक गए, छोटे तो वैसे ही बिके बिकाए थे। अब हुआ क्या, जो मैंने पहले अर्ज किया है कि मुजफ्फरगढ़ में सोलर प्लेटें बिक गई, नहरें बिक गई, उनके जो ट्यूबवेल थे वो बिक गए, उनकी बिल्डिंग्स बिक गई, यानी 6-7 करोड़ रुपए का लॉस हुआ और सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब के सर पर जूं नहीं रेंग रही। आप अंदाजा फरमा लीजिए कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये लिख दिया कि ये सारे के सारे अफसरान जो से वो गिल्टी हैं और इनसे पैसे वसूल किए जाए, और उन्होंने पैसे भी बता दिए कितने कितने करोड़ कितने कितने लाख लोगों के जिम्मे पड़ते हैं उन अफसरान के। लेकिन वो अफसरान ऐसे हैं कि वो अब एंटी करप्शन को भी लिफ्ट नहीं करवा रहे, बल्कि सेक्रेटरी के पास जाकर उसे कह रहे हैं कि मेहरबानी फरमाएं सर, हमारी रेगुलर इंक्वायरी ना लगवाएं। मैंने सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो गिल्टी पाए गए हैं, एंटी करप्शन ने 2 दफा इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये लोग गिल्टी हैं, लेकिन सेक्रेटरी इरिगेशन इसकी रेगुलर इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर को भेजने से पता नहीं क्यों गुरेजा है। अब आप अंदाजा फरमाइए कि किसी भी अफसर के ऊपर कोई एफआईआर हो तो उसको रेगुलर पोस्टिंग नहीं दी जाती। यानी 2 दफा एक ही एफआईआर की 2 दफा इंक्वायरी हुई। क्या इंक्वायरी थी कि मुजफ्फरगढ़ में सोलर प्लेटें बेच दी गई, ट्यूबवेल बेच दिए गए और नहर जो सी है उसका जो सत्यानाश हुआ वो नाजरीन मैंने आपको शो में बताया ही है। अब सूरत ये है कि इस केस का एंटी करप्शन के बाद ऑडिट पैरा भी बन गया। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऑडिट पैरा बन गया। इस ऑडिट पैरे के बावजूद भी सेक्रेटरी इरिगेशन रिलक्टेंट है, वो कहते हैं जी मैंने तो सीएम से इसकी इंक्वायरी नहीं करवानी। यानी फिर कौन इंक्वायरी करेगा? और फिर अंदाजा फरमाएं क्यों उन्हीं लोगों को रेगुलर सीटों पे लगा रहे हैं, यानी खाली सीटें पड़ी हैं भाई इन्हीं को लगा दो। क्यों लगा दें? वो अपने आप को पहले साफ जाहिर करें कि हम क्लियर हो गए, उसके बाद जहां मर्जी लगाएं। लेकिन किसी भी जगह पे किसी भी अफसर को, ऐसे अफसर को जो करप्ट हो और जिसपे करप्शन साबित हो गई हो, उसको किसी अच्छी जगह पे या किसी भी जगह पे पोस्ट नहीं करना चाहिए।